अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू चैनल लाइव विद शमा। मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं सब अपने सब्सक्राइबर्स का थैंक्स करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरी वीडियो को पसंद किया। तो जी यहाँ था सुबह का टाइम और मैं आई थी किचन में। मम्मा नाश्ता बना रही थी, यहाँ पे मम्मा ऑमलेट बना रही हैं। और आजकल सुबह उठो तो सुबह मुंह इस तरह सूख रहा होता है कि जैसे पता नहीं क्या है। ऐसे मौसम चेंज हुआ है। मैं तो आज सुबह उठी तो मेरा दिल कर रहा था मैं कोई ठंडा शरबत, कोई ठंडा जूस पीऊँ। तो जी यहाँ पे मम्मा मेरा फ़ेवरेट ऑमलेट बना रही थी कि जो कि मुझे मिक्स वेजिटेबल का जो ऑमलेट है वो बहुत पसंद है। तो अब हम नाश्ता करने लगे थे और मेरा कुछ इस तरह का सीन है कि अगर मेरी नाश्ते वाली टेबल में चाय ना हो तो मेरा ऐसा लगता है कि मेरा नाश्ता अधूरा है। और मैं पहले जो है वो चाय बनाती हूँ, फिर मैं अपना नाश्ता बनाती हूँ। तो अपने साथ अपनी बेटी को भी नाश्ता करा रही थी और मैं खुद भी नाश्ता करा रही थी। और मेरा मसला ये है कि मैं अंडे का सिर्फ वाइट पार्ट खाती हूँ, यानी कि मैं जर्दी नहीं खाती। नाश्ते के बाद मैं आयशा को तैयार करने लगी थी और मम्मा जो थी वो दोपहर का खाना बनाने लग गई थी। मम्मा बना रही थी जी करेले गोश्त, जो कि मुझे बहुत पसंद है और मेरी फरमाइश पे बना रही थी। है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रा टफ़ हांडी, इस पे बहुत मेहनत यानी कि टका के इसको बनाना पड़ता है तभी जाके सही बनते हैं। लेकिन मुझे मम्मा के हाथ के जो करेले हैं ना वो बहुत पसंद है और मैं गर्मी आने का वेट कर रही होती हूँ कि कब जो है वो गर्मी और मम्मा के हाथ के करेले खाऊँ। तो जी आयज़ा जो थी वो इस टाइम खेल रही थी, उसको मैंने तैयार श्यार कर दिया हुआ था। और मैं भी अब इसके बाद कपड़े चेंज करने लग गई थी और मम्मा किचन में ही थी। फिर जो थी जी दोपहर का टाइम था और मम्मा ने कुछ खीरे वगैरह काट लिए और कुछ फ्रूट वगैरह काटने लग गई। यहाँ पे मम्मा जी अमरूद का कचालू बना रही थी, यानी कि जो नमक मिर्चें और चाट मसाला नींबू निचोड़ के लोग खाते हैं, हम लोग तो खाते हैं। बहुत मज़े का होता है और वैसे भी आप सबको यानी कि हम सबको जो है ना वो फ्रूट दिन में ज़रूर खा लेना चाहिए। और अमरूद तो वैसे भी हमारी स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है। अब ये मैं ट्राई कर रही थी कि कैसे बने हुए हैं, अच्छे बने हुए थे, लेकिन मम्मा ने बहुत बड़े-बड़े पीस जो थे वो काट दिए थे। मुझे वैसे भी फ्रूट्स बहुत पसंद है, यानी कि अगर मेरा इस तरह का हिसाब है कि मैं जो हूँ ना मुझे खाने को बेशक सारा दिन फ्रूट दे दो, कुछ खाने के लिए ना दो, तो मैं उस पे गुज़ारा कर लूँगी। इधर मम्मा ने रोटी बनाना शुरू कर दी थी और मैं मम्मा के साथ किचन में आ गई थी। लेकिन मम्मा ने कहा चलो कोई बात नहीं मैं बना लूँगी, तुम अपने काम कर लो। कहा नहीं मम्मा जी मैं आपके साथ हेल्प करवा देती हूँ। और मम्मा यहाँ पे दपादप जो थी वो रोटियाँ बनाने लग गई थी और एक साइड पे खाना बन रहा था। और जी मैंने रायता भी बना लिया था खीरे का, क्योंकि आपको पता है करेले गोश्त के साथ जो खीरे का रायता होता है या बैंगन का रायता होता है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो हम लोग वैसे भी जो है ना हर खाने के साथ सैलड या रायता ज़रूर खाते हैं। फिर रोटियां सेकने लग गई थी और मम्मा जो थी वो खाना लगाने लग गई थी। आप यकीन नहीं कर सकते कि खाना इतना टेस्टी था कि मैंने बहुत देर बाद ऐसे करेले खाए हैं और साथ खीरे का रायता। मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि इतना टेस्टी बने हुए थे ना कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब कि आज दिल खुश हो गया था मेरा, मतलब कि खाना खा के। उसके बाद जी मैं नमाज़ पढ़ने लग गई थी। मतलब डेली मेरा इस तरह होता है कि मैं ना अपनी नमाज़ के लिए जो टाइम है वो ज़रूर निकालती हूँ। बेशक मैं जितनी मर्ज़ी क्यों ना हो, बिज़ी हूँ, लेकिन मुझे होता है कि मैं अब नमाज़ पढ़ लूँ। किसी तरह मैं अपनी जो नमाज़ें उनको क़ज़ा ना करूँ। मैं वैसे तो पक्की नमाज़ी नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये होता है कि कोई मेरी नमाज़ ना छूट जाए या इस तरह का एक डर या खौफ़ मेरे दिल में होता है। उसके बाद मैं आयज़ा को सुलाने लग गई थी अपनी बेटी को और मैं भी सो गई थी। क्योंकि दोपहर को है ना मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ। फिर मैं असर के टाइम उठी और बाहर मौसम इतना प्यारा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं नमाज़ पढ़ के बाहर बच्चों के साथ आ गई थी और बच्चों ने भी बाहर बहुत एंजॉय किया और मैंने भी। और मम्मा जो थी वो कपड़े धोने लग गई थी और मैं बस घर जाने की तैयारी करने लगी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई थी कि मैं आज आपको लेने आ जाऊँगा। तो बस इसी तरह ही जो मेरा जो दिन था वो गुज़र रहा था और साथ-साथ आयज़ा भी उठ गई थी सो के। और फिर शाम की अज़ान के बाद फिर मैंने चाय बना ली थी सबके लिए, क्योंकि आपको पता है कि चाय जो है उसके बगैर तो मेरा गुज़ारा नहीं है। यानी कि चाय और मैं हूँ, यानी कि चाय के लिए कोई इनकार नहीं है। तो मुझे चाय जो है ना वो बहुत पसंद है, मतलब कि जैसे मुझे फ्रूट पसंद है ना, इस तरह मुझे चाय भी बहुत पसंद है। आप कहेंगे कि इसके लिए सारी चीज़ें फ़ेवरेट है, लेकिन चाय जो है ना वो मेरी कमज़ोरी है। तो मैं बस शाम का और सुबह का वेट कर रही होती हूँ कि मैं जो चाय है ना वो स्पेशल किस्म की जो चाय होती है ना वो बना के पीऊँ। तो चाय के साथ ना मुझे यानी कि मैं खाली चाय नहीं पी सकती, चाय के साथ नींबू या कुछ भी हो, यानी कि मैं कभी-कभी तो अपने खाने के साथ भी दोपहर की या रात के खाने के साथ भी
चाय पी लेती हूँ, यानी कि मेरी चाय का कप साथ होता है, यानी कि मुझे चाय इतनी पसंद है। तो यहाँ मम्मा जो थी वो रात के खाने का जो है वो बंदोबस्त करने लग गई थी। मम्मा यहाँ पे जो है वो मम्मा ने बनाए थे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी शलजम चावल, और जो थे मेरे हस्बैंड मुझे लेने आ गए थे, उन्होंने भी हमारे साथ खाना खाया। और बस फिर मैं अब जा रही थी अपने घर, तो रास्ते में क्या कहती हैं यार, सर्दी तो बिल्कुल चली गई है। वहाँ पे मेरे हस्बैंड मुझसे पूछने लगे कि आप क्या खाओगी? मैंने कहा आप कुछ भी खिला दें। मैंने कहा मैंने तो खाना खाया हुआ है, लेकिन कुछ भी, कोई ठंडा या मीठा कुछ भी चल जाएगा। फिर हम लोगों को पास ही, यानी कि हमने हम पीआई रोड आ गए थे, और हमने यहाँ पे पास आके इतनी मतलब चीज़ों को देखा, लेकिन हमें ये एक बेनज़ीर कुल्फ़े की दुकान नज़र आई। तो हमने कहा चलो ये ट्राई करते हैं। इनकी एक जो शॉप है वो जेल रोड में भी है और एक लिबर्टी में भी है, तो अच्छा टेस्ट था। फिर खा पी के हम लोग घर आ गए। तो ये था जी आज का मेरा व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।